नमस्ते फ्रेंड्स। रिनोवेशन क्लासेस दौसा की ओर से आपके लिए आगे वीडियो आ रहा है। पहले एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, पोस्टर्स आदि के टॉपिक्स आपके डल चुके हैं। अभी रेट्रेप लेसन है तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेट्रेप लेसन को अपन नोट मेकिंग, मेन पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर्स जो भी तरीके होते हैं सबसे समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्टिव होकर। समझ में आया? स्टोरी बहुत अच्छी है इस लेसन की। तो देखिए इसमें पैडलर का कैरेक्टर मैन दिया हुआ है। पैडलर, जिसे कि आप वेगाबॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो पैडलर या वेगाबॉन्ड मीन्स ये है घुमक्कड़। घुमक्कड़ बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे फेरी वाला भी बोल सकते हैं। फेरी वाला मतलब जो किसी वस्तु को अलग अलग जगह जाकर बेचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को वेगाबॉन्ड या पैडलर कहा जाता है, जिसको हिंदी में घुमक्कड़ या फेरी वाला कहते हैं। तो पैडलर इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो पैडलर इस कहानी का नायक है। तो इसी के बारे में मैंने चर्चा करनी है। आगे जाकर इसमें और भी कैरेक्टर्स जुड़ते हैं, जैसे मिस एडला विल्मनसन है, आयरन मास्टर है, वो दोनों भी जुड़ते हैं। लेकिन पहले इसके बारे में है, तो पहले क्या है, इसके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है वगैरह, तो उनके बारे में बातें करते हैं किस तरह से। तो देखिए इसमें शुरू में ये पैडलर है, फेरी वाला। यहां से लेसन शुरू होता है। तो पैडलर देखिए क्या है, वांडर्ड मीन्स पैडलर भटकता रहता था। क्या करते हुए? सेलिंग मीन्स बेचते हुए। हिज स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो पैडलर क्या है, देखो, अपनी तार से बनी हुई छोटी चूहेदानियों को सेलिंग मीन्स बेचता हुआ, वांडर्ड मीन्स भटकता रहता था इधर उधर। तो क्या है, जो इसका चूहेदानी बेचने का जो है बिजनेस है, इसका व्यापार था। तो ये जो बिजनेस है इसका, तो ये बिजनेस क्या है इस पैडलर के लिए? नॉट प्रॉफिटेबल। यानी कि लाभदायक नहीं था इसके लिए। भाई चूहेदानी बेच करके यह उतना नहीं कमा पाता था कि मतलब, ताकि इससे ये कीप इज बैली। तो ये कीप इज बैली क्या होता है? ताकि ये कीप हिज बैली यानी कि अपने पेट को भर सके। तो इतना इसको मुनाफा नहीं होता था इस चूहेदानी बेचने के बिजनेस से। तो इसी वजह से पैडलर ने क्या किया, इसी वजह से पैडलर रिस्टोर्ट यानी सहारा लेना, ये होता है सहारा लेना। तो इसीलिए पैडलर सहारा लेता था अपना जीवन यापन करने के लिए। चूहेदानी बेचने के अलावा किस चीज का सहारा लेता था? तो जो पैडलर है वो पैटी थाइवरीज, तो पैटी थाइवरी मीन्स छोटी मोटी चोरी करता था, या फिर यह है आल्म्स यानी कि भिक्षा मांगा करता था। तो भिक्षा कहाँ मांगता था? भिक्षा मतलब किसी कारखाने में, यानी कि किसी फैक्ट्री से या किसी फार्म से। तो यहां से ये आर्म्स यानी भिक्षा मांगता था, या फिर छोटी मोटी चोरियां करता था, ताकि कीप इज बैली, ताकि अपने पेट को भर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो इसी तरह से एक दिन क्या होता है बच्चों, वन डे, एक दिन क्या होता है कि पैडलर
जंगल में, फॉरेस्ट में बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है तो इसके दिमाग में स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स आता है आया, स्ट्रक मीन्स होता है आया। क्या आया? स्ट्रक बाय एन आइडिया। क्या आया? इसके दिमाग में एक विचार आया। अब जो विचार आया उस विचार ने इसको एंटरटेन किया बहुत ज्यादा। उस विचार ने इस पैडलर को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। तो ऐसा क्या विचार था जिसने इसको एंटरटेन किया? तो क्या है, देखो इसके दिमाग में अब यहाँ बैठे बैठे एक फिलोसॉफिकल थॉट आता है, दार्शनिक विचार। और वो दार्शनिक विचार ये था कि बैठा बैठा अचानक से सोचता है उस आइडिया के बारे में जिस आइडिया ने इसको बहुत अधिक मनोरंजन दिया। तो वो विचार क्या था कि चारों ओर का, उसके चारों ओर का, यानी कि मेरे चारों ओर जो भी संसार है वो संसार एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इस संसार में पाए जाने वाली जो सारी वस्तुएं हैं, रिचेज हैं, जॉयज हैं, शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब प्रलोभित करने वाली है। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम जाल में फंसते जाते हैं। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए लालच भी अपनाते हैं। जिस तरह से एक चूहेदानी है, तो चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए जैसे कोई मांस का टुकड़ा, कोई चीज, मतलब पोर्क होता है मांस का टुकड़ा, कोई चीज पनीर का टुकड़ा या कोई और वस्तु डाली जाए, तो उस वस्तु को पाने के चक्कर में चूहा उस चूहेदानी में अंदर आ जाता है और उसी में फंस जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य भी क्या है, इन भौतिकता भरी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में संसार रूपी जाल में फंसता रहता है। अब बाकी ये फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ के साथ पढ़ते रहिए, मैं इसको हटा के आगे समझा रहा हूँ। तो लास्ट बात क्या है अपनी, कि पैडलर के दिमाग में एक ऐसा विचार आता है जिस विचार ने उसको बहुत अधिक मनोरंजित किया। तो देखते हैं किस तरह से विचार है, उसको अपन यहाँ देखेंगे। तो देखिए इसके मन में वन डे, एक दिन जब ये जंगल में बैठा हुआ था तभी इसके दिमाग में स्ट्रक बाय एन आइडिया, एक विचार आता है जिस विचार ने एंटरटेन हिम, उसको बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, उसका मनोरंजन कर दिया। उसको बड़ी खुशी मिलती थी जब वो संसार के बारे में ऐसे सोचता था। तो वो विचार क्या था, पैडलर के मन में विचार आता है, वो विचार क्या था कि ऑल द वर्ल्ड, यानी कि सारा संसार, अराउंड हिम, यानी उसके चारों ओर का, वाज नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं था, जस्ट, केवल, ए मीन्स एक, बिग रैट ट्रैप, यानी कि बड़ी चूहेदानी के सिवाय। तो क्या विचार था कि ऑल द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि उसके चारों ओर का जो भी संसार है वो वाज नथिंग जस्ट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। दैट मीन्स जो संसार, लुर्स यानी कि ललचाता है, जो संसार लुर्स यानी ललचाता है। मैन मीन्स मनुष्यों को, मैन मीन्स मनुष्यों को, विद मीन्स के साथ, किसके साथ ललचाता है, विद इट्स यानी संसार की, रिचेस यानी कि धन संपदा से ललचाता है। इसके अलावा इस संसार के जॉयज है, सुख है, सुखों से ललचाता है संसार हमें। फूड भोजन भी, शेल्टर शरण होता है, इसके अलावा क्लोथिंग कपड़े होते हैं। तो ये जो संसार है वो हमें लर्ज यानी ललचाता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी धन संपदा से, सुखों से, आनंद से, भोजन से, शरण स्थल से, क्लोथिंग कपड़ों से। तो इन सब से ये संसार हमें ललचाता रहता है। तो किसकी तरह ललचाता रहता है, तो इसकी तुलना करता है पैडलर एक चूहेदानी से। लाइक, जैसे कि ए रैट ट्रैप, जैसे कि ए रैट यानी कि एक चूहा, लॉर्स यानी लालायित हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है, विद यानी कि से, एक पॉर्क यानी कि किसी सुअर के मांस के टुकड़े से,
एंड चीज यानी कि पनीर के टुकड़े से। यानी कि जिस तरह से एक जो संसार है या हमारा संसार, तो संसार मनुष्य को अपनी धन संपदा, सुख, भोजन, शरण, कपड़ों आदि से ललचाता है और मनुष्य इनको प्राप्त करने के चक्कर में संसार रूपी जाल में फंसता है। जैसे एक चूहा लुर्स यानी ललचा जाता है विद ए पोर्क एंड चीज, यानी कि सुअर के मांस के टुकड़े से और पनीर के टुकड़े से वो ललचाता है। एंड व्हेन और जब इट मीन्स वह चूहा ट्राइस यानी कि कोशिश करता है, टू गेट यानी प्राप्त करने की, दैट स्टफ मीन्स उस पदार्थ को, और जब एक चूहा उस पदार्थ को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो इट मीन्स यह है, मतलब जो रेट ट्रैप है, जाल है, तो इट यानी रेट ट्रैप, क्लोजेस यानी कि बंद हो जाता है, ऑन हिम यानी कि ऑन इट यानी कि उस चूहे के ऊपर। तो इस तरह से वो चूहा उन वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में लालायित हो जाता है और चूहेदानी में प्रवेश कर जाता है उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, और चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से ऐसा ही विचार इस पैडलर के मन में आता है, तो ये विचार उसे बहुत ज्यादा आनंद देता है, उसे बड़ी खुशी मिलती है संसार के बारे में बुरा सोचने से, क्योंकि संसार ने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया था। वो जहां भी जाता उसको डंडे मार के भगा दिया जाता, क्योंकि उसका पहनावा इस तरह का हुआ करता था, बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, फटे पुराने कपड़े थे, मतलब रैक्स, तो उन रैक्स में वो रहता था। इसके जो गाल हैं वो भी पूरी तरह से संकनते चिपके हुए थे, और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसके आंखों में अच्छी तरह प्रतीत होती थी। गाल चिपके हुए थे, भूख उसकी आंखों में प्रतीत होती थी, जैसे जाने कितने सालों से खाना नहीं खाया। तो इस तरह से ऐसी उसकी स्थिति हो रही थी। तो उसकी स्थिति को देख करके जो भी व्यक्ति होता था, ये किसी के भी पास जाता तो कोई इसको टिकने नहीं देता था और सब इसको भगा देते थे, तो अपना ज्यादातर समय जंगल में व्यतीत करता था। तो ये इसका विचार है। अब आप इसको अच्छी तरह से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अपना आगे बढ़ सके इस समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके विचार हैं। तो विचार में क्या है, देखो इसमें पूरी दार्शनिकता आ जाती है। कितनी अच्छी दार्शनिकता है। संसार की तुलना तो एक चूहेदानी से कर दी और मनुष्य की तुलना एक चूहे से कर दी, क्योंकि दोनों का काम यही है, अपन भी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा इस संसार रूपी जाल में फंसते रहते हैं। ठीक उसी तरह से चूहा भी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में इस जाल में फंस जाता है। अब इसके आगे जो भी मैटर आपका अगले वीडियो में पेश करेंगे, जितने आप इसको तैयार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।